Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. Diagram is use case diagram. Use case diagram consists of actors, a use case and a system boundary. An actor plays the role with respect to input and output. It's an external entity to a system. सिस्टम आपके पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो सिस्टम बाउंड्री कहलाती है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस को आप यूज़ केस कहते हैं, जो ओवल शेप में बनाए जाते हैं यूज़ केस। ठीक है, एक्टर्स आपके सिस्टम बाउंड्री के बाहर होते हैं, तमाम यूज़ केस आपके सिस्टम बाउंड्री के अंदर होते हैं। अब हमारे पास एक्टर्स और प्रोसेस और यूज़ केस के बीच में जो लाइंस लगती हैं, जो एसोसिएशंस लगती हैं, जो रिलेशनशिप बनती है, उसमें एसोसिएशन भी हो सकती है और जनरलाइजेशन भी हो सकती है। एसोसिएशन का मतलब है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जिसको एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। और जनरलाइजेशन इज जस्ट लाइक इनहेरिटेंस, कि दो यूज़ केस के बीच में इनहेरिटेंस तो नहीं हो रही, सिमिलर फंक्शनैलिटी तो नहीं है, उनकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो नहीं है। ओके, उसके अलावा हमारे पास दो स्पेशल काइंड ऑफ एरोज या एसोसिएट या कनेक्शन हो सकते हैं। एक होता है इंक्लूड्स और एक होता है एक्सटेंड्स। इंक्लूड्स का मतलब है कि एक यूज़ केस के अंदर दूसरे यूज़ केस की तमाम फंक्शनैलिटी मौजूद है। आपको दोबारा उसको इंटरेक्ट करने की, दोबारा उसको लिखने की, दोबारा उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो यूज़ केस वो तमाम फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है जो पिछले वाले में है, इंक्लूड्स। सिमिलरली एक्सटेंड में क्या होता है कि एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस के कुछ ऑप्शंस को चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है, वो ऑप्शनल हो जाता है, इसीलिए उसको एक्सटेंड्स की रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, मे ऐड अ बिहेवियर टू द बेस यूज़ केस, यानी कि वो उसके लाजमी नहीं है कि वो उस फंक्शन को इस्तेमाल करे, बट इफ़ रिक्वायर्ड तो उसमें से कुछ फंक्शन यूज़ कर भी सकता है। अब हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है कि एक पेशेंट है, एक शेड्यूलर है या रिसेप्शनिस्ट है, डॉक्टर है और क्लर्क है या अकाउंटेंट है। ठीक है, और सिस्टम बाउंड्री हमारी क्लिनिक की है। पेशेंट कैन मेक 4 एक्शंस, दैट इज़ कैंसिल अपॉइंटमेंट, मेक अपॉइंटमेंट, रिक्वेस्ट मेडिकेशन एंड पे द बिल। अगर पेशेंट आता है अपॉइंटमेंट करने के लिए तो वह शेड्यूलर या रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, और जब वो मेक अपॉइंटमेंट की यूज़ केस को इनिशिएट करवाता है तो उसके अंदर मेक अपॉइंटमेंट के अंदर चेक पेशेंट रिकॉर्ड, यानी कि चेक पेशेंट का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा जब अपॉइंटमेंट ली जाएगी। ठीक है, राइट, एंड द पेशेंट कैन ऑल्सो कैंसिल द अपॉइंटमेंट विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्शनिस्ट और शेड्यूलर। सिमिलरली जब जो है वो पेशेंट जाता है मेडिकेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब उसको दवाई देने लगता है तो क्या होता है, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसके सामने इंक्लूड में आ जाता है, यानी कि उसकी दवाई देने की प्रिस्क्रिप्शन से पहले उसको पूरा रिकॉर्ड विजिबल होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है। हैंस द इंक्लूड रिलेशनशिप। ठीक है, देन सब कुछ हो गया। उसके बाद बिल पे करना है। जब बिल पे करने के लिए काउंटर पे जाएगा, अकाउंटेंट के पास जाएगा या क्लर्क के पास जाएगा, तो क्या हो सकता है, बिल डेफर भी हो सकता है। लाजमी नहीं है हर दफ़ा डेफर हो, बट ऑप्शनल है कि बिल डेफर भी हो सकता है। इसलिए डेफर की जो यूज़ केस है वो एक्सटेंड्स रिलेशनशिप में पे बिल के साथ आती है। और जब आप पे बिल करते हैं तो पे बिल के अंदर ही जो है वो चेक कर लिया जाता है कि कहीं इंश्योरेंस के थ्रू तो आपने बिल पे नहीं करना। अगर आपने इंश्योरेंस के थ्रू बिल पे करना है तो वो क्या करता है कि आपको जो है बिल वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। So this is one of the example of a use case diagram. Let's take another example. पहले हम सिनारियो पढ़ लेते हैं। सिनारियो है, a hospital has an entry system that updates or synchronizes its record with the server every 1 minute. If the server does not receive an update, it sends a request to the entry system to reissue the update. The server has an electricity backup system that can support it for 4 hours maximum. The entry system has a UPS backup of 20 minutes only. Only authorized personnel can enter the record of the customers once the customer shows valid ID. अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास दो हैं एक्टर्स हैं, एक कस्टमर और एक स्टाफ। तो कस्टमर जो है वो अपनी वैलिड आईडी शो कराएगा स्टाफ को, तो स्टाफ क्या करेगा, स्टाफ एंट्री सिस्टम के अंदर डाटा एंट्री करेगा। अब जब एंट्री सिस्टम के अंदर डाटा एंट्री कर रहा होगा तो बेसिकली डाटा एंट्री किधर हो रही होगी, वो सर्वर के अंदर हो रही होगी। हेंस इंक्लूड्स रिलेशनशिप है एंट्री सिस्टम और सर्वर के बीच में। सो अगर हम चाहें
तो हम यहाँ पे एक और यूज़ केस बना सकते हैं यूपीएस का, क्योंकि इस सिनारियो में यूपीएस का जिक्र भी आ रहा है। यूपीएस अपनी एक्सटेंड्स रिलेशनशिप जो है ना वो दे सकता है टू द एंट्री सिस्टम एंड टू द सर्वर, एक्सटेंड कर सकता है, विच मीन्स हर वक्त यूपीएस पे नहीं होगा, बट द यूपीएस सर्विसेज आर अवेलेबल। हैंस अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम एक यूपीएस का यूज़ केस बना सकते हैं जो कि एक्सटेंड्स के अंदर एंट्री सिस्टम को भी एक्सटेंड रिलेशनशिप में जा रहा है और सर्वर को भी एक्सटेंड रिलेशनशिप में जा रहा है। सो दिस कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूज़ केस डायग्राम। So this finishes our topic for this video. I hope you like it. Thank you very much. So that's it for this lecture. Thank you very much.